नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम हम्द है उस खालिक अज़ल के लिए, सुकून झील को जो देता है कमल के लिए। और मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम, कि जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए, कि जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। कि मोहम्मद से वफा तूने तो फिर दोज़ख कैसी, फिर सरे हश्र रहमत का लिबादा क्या है। ए फरिश्तों मेरे अमाल न देखो जरा ठहरो, पहले पूछो कि मोहम्मद का इरादा क्या है, पहले पूछो कि मोहम्मद का इरादा क्या है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरमुल मकाम, इस महफिल के सदर चौधरी मीर मोहम्मद साहब, इज्जतमाब साबका रुकन कानून साज असेंबली, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चेयरमैन शफीक चौधरी साहब, शफीक मीर साहब, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ के सुप्रिंटेंडेंट, यहो वजीर आजम, वक्त की लपेट में है सबकी कुर्सी, वक्त की लपेट में है सबकी कुर्सी। चौधरी साहब की शख्सियत के मुतालिक अगर बात की जाए तो वो बात एक दास्तान की सूरत इख्तियार कर जाएगी। ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा, मगर एक चीज के चौधरी साहब की शख्सियत के अंदर जो डायनेमिक्स थी, जो जिसको लाइफ डायनेमिक्स कहते हैं या जिसको एडवेंचरस स्पिरिट का कहा जाता है, मैं कहता हूं वो एडवेंचरस स्पिरिट या वो डायनेमिक्स बहुत चंद लोग होते हैं दुनिया में जिनकी शख्सियत में होती है। एक शेर अक्सर पढ़ा जाता है, यहाँ पहले भी किसी ने कहा था, मगर मैं ये नहीं समझता हूं कि उस शेर का हर कोई मुस्तहिक हो सकता है। चंद ही लोग होते हैं दुनिया में जो उस शेर के मुस्तहिक हैं। हज़रत अल्लामा इकबाल साहब फरमाते हैं कि जहां बानी से है दुश्वार तर कारे जहां बीनी, जहां बानी से है दुश्वार तर कारे जहां बीनी। कहते इट इज मच इजियर टू कॉन्क्वेस्ट द वर्ल्ड, आप पूरी दुनिया जीत सकते हो, बट व्हेन यू कॉन्क्वेस्ट द मिजरीज द सफरिंग्स ऑफ द डाउन ट्रॉडन पीपल, पसमानदा लोगों की जब आप मिजरीज को, सफरिंग्स को ओवरकम करके एक ऐसा खाका तैयार करते, एक ऐसा रोड मैप तैयार करते हैं कि जिससे आने वाले वक्त में उन लोगों को खड़ा किया जा सके और उस मकाम तक पहुंचाया जा सके कि जहां पर वो मेन स्ट्रीम के लोगों के साथ कम से कम अगर ज्यादा नहीं तो अपनी पहचान करवा सकें। ये वो बात होती है जो किसी अजीम शख्सियत में होती है। और हजरत लिखते हैं कि जहां बानी से है दुश्वार तरकारे जहां बीनी, जिगर खून हो तो चश्मे दिल से होती है नजर पैदा, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। और कसम खुदा की मैंने आज तक अपनी जिंदगी में ये शेर आज तक नहीं पढ़ा, ये पहली बार पढ़ रहा हूँ। और इससे पहले एक बार मैंने ये जिंदगी में शेर पढ़ा, वो भी चौधरी साहब के लिए पढ़ा, और आज दूसरी बार मुझे लगता है मैंडर में मैं किसी ऐसी शख्सियत के लिए मैं पढ़ रहा हूँ और जो हकदार है इस शेर की। और मैं ये कहूंगा कि उनको जहां तक मैं जाती तौर पर जानता हूं, मेरा बड़ा आखिरी दौर के अंदर उनसे मोहब्बतों का सिलसिला भी रहा, मेरा आना जाना भी रहा। मगर मैं ये कहूंगा मेरे वालिद साहब की उनसे बड़ी मोहब्बत थी, और मेरे वालिद साहब उनको अपना उस्ताद भी मानते थे, बड़ा भाई भी मानते थे, और मेरे वालिद साहब ने उनसे बड़ा कुछ सीखा। मैंने एक बार पापा से पूछा, अल्लाह जन्नत नसीब करे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा पापा आप निकल जाते हो, जब भी आपका होता है तो चौधरी साहब बीमार भी रहते हैं। कहता यार आपको कह कर थक गया कि उनसे कुछ सीख लो, अगर आप नहीं सीख सके कम से कम मुझे तो सीख लेने दो। तो उनको एक तड़प थी उनके पास जाने की, और उनकी शख्सियत से वो बहुत मुतासिर थे। और मैं समझता हूँ मेरे वालिद साहब भी पुलिस के सिपाही थे और बतौर इंस्पेक्टर रिटायर हो गए, लेकिन उनकी शख्सियत में वो जो एक इनकलाबी पन था, मेरे वालिद साहब की शख्सियत में मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं चौधरी साहब की शख्सियत का असर था। मैं ये कहूं कि चौधरी साहब की शख्सियत का एक अहम पहलू मैं बयान करूं, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा जवान साहब, कि ही ऑलवेज बिलीव्ड
in the concept that life is eternal and you have to come out of the comfortable zone and you have to keep on moving. आपको अपनी जिंदगी के अंदर डायनामिक calculated his life from the concept of profit and loss, and this is the reason, this is the only reason कि आज मशरिक से मगरिब आप रियासत जम्मू कश्मीर की हदों में देखेंगे, वादी के अंदर भी उनको याद किया गया, हिस्सा पंजाब में भी याद किया गया। और मैं ये बात कहूंगा कि हाँ, उनको गुजर गांधी भी कहा गया, बाबा कौम भी कहा गया, मगर एक बात मैं बड़े वसूख से बड़े दावे से ये बात कहता हूँ कि चौधरी साहब हर डाउन ट्रॉडन कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव थे। खुदारा ये कंसेप्ट बिल्कुल उनकी शख्सियत के खिलाफ है। अगर किसी के जहन में है कि वो अपनी बिरादरी की ही बात करते थे, हाँ मैं एक बात कहूँ, जब वो बीमार थे, थोड़ा ठीक हो जाते थे, वो अपनी बिरादरी की बात किया करते थे। उसकी एक वजह है, ये फितरी अमल है कि इंसान अपने बच्चे का ज्यादा फिक्र करता है। इस अपने बच्चे का फिक्र करने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो किसी दूसरे के बच्चे के साथ इम्तियाज बरतता है। ये एक वजह थी कि उस बीमारी की स्टेज पर मैं समझता हूँ जब इंसान सोचता है यार मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी रहा, मैं वाइस चांसलर बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी भी रहा, वीसी उनके बाद किसी वीसी का नाम भी नहीं याद होगा, ये भी इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बात है। हमाल साहब का नाम मुझे याद आता है, बाकी लोग भूल गए। ये भी एक बड़ी बात है कि उनके कारनामों ने हमेशा उन्हें जिंदा रखा। कोई किसी ओहदे से, किसी कुर्सी से कभी जिंदा नहीं रहता, ये बात आप यकीन जान लीजिए। इंसान अगर रहता है जिंदा तो खालिस्तान बात थी ना, एट द एंड ऑफ द डे ही प्रूव्ड कि जिंदगी जब इंसान की खत्म हो जाती है तब एक ऐसा अलमिया, एक ऐसा मकान होना चाहिए कि जहां मौत भी आपको मार ना सके। इवन व्हेन डेथ कैन नॉट मेक यू डाई देन यू आर रियली अ पर्सनैलिटी। कि जब आपको मौत भी ना मार पाए फिर भी आपको लोग जिंदा रखें, तब आप एक शख्सियत होते हैं। और जब वो बीमारी के दौर से कभी ठीक हो जाते थे तो वो बिरादरी की बात करते थे, वो फिक्र की बात करते थे। पता है क्यों? क्योंकि उनको याद आते थे कालाबन के पहाड़, वो पठाना तीर की शास्तार की चोटियां, कि मेरे वहां जो पसमानदा लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, उनका क्या होगा। वो इस फिक्र की वजह से ये बात करते थे। मैं अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर पढ़ूं कि पलटना झपटना, पलट कर झपटना, ये उनकी एक सिफ्त थी कि हमाम और कबूतर का भूखा नहीं मैं, है जिंदगी बाज की जाहिदाना। पलटना झपटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, कि शाही बनाता नहीं आशियाना, कि शाही बनाता नहीं आशियाना। और एक मैं आखिरी बात कहूंगा और नौजवानों को एक मैसेज भी दूंगा, जो नौजवान यहाँ बैठे हुए हैं, खास तौर पे 20-25 साल। और मैं आपसे भी अर्ज करूंगा कि जो 25-30 साल के लोग होते हैं ना, नौजवान तबका, इन्हें मौका ज्यादा दिया कीजिए, क्योंकि ये फ्यूचर है मुल्क का। इन्होंने आगे मुल्क को चलाना है, इसलिए इन लोगों को एनकरेजमेंट भी होनी चाहिए। तो मैं एक बात कहूंगा कि जिंदगी उस इंसान की है जो अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा कर जाए कि जब वो चला जाए तो उसको तारीख याद रखे, उसके कारनामे को, उसके कंट्रीब्यूशन को याद रखे। जिंदगानी है सदफ, कतराए नीसा है खुदी, वो सदफ क्या कि जो कतरे को गौहर कर न सके। हो अगर खुद निगर, वो खुद गरो खुदगीर खुदी। ये भी मुमकिन है कि तू मौत से भी मर न सके, ये भी मुमकिन है कि तू मौत से भी मर न सके। थैंक यू वेरी मच। एक मिनट साहब, मैं दरअसल एक जरूरी चीज यहाँ कहना चाहता था, मेरे जहन से निकल गई। मैं एक दिन चला गया गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट, मैं अकेला था, शाम का वक्त था, मैं लौट रहा था वहां से, तो मैंने उस ताजमहल को देखा, चौधरी साहब के उस ताजमहल को, उनकी उस मोहब्बत को देखा। जब मैंने, तो मैं कुछ देर के लिए उन पौड़ियों पे बैठ गया, मैं था भी तन्हा। तो मेरे जहन में ना कुछ चीजें आई जो मैंने लिख भी दी, तो वो मैं यहाँ कहना चाहूंगा, क्योंकि वो दिलेर बड़े थे, बड़े जुर्रतमंद थे। और जो लोग जुर्रत नहीं रख सकते, वो कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, वो कभी भी हंगामा नहीं बर्पा कर सकते जिनके अंदर जुर्रत नहीं होती। अल्लाह ने उनको जहानत भी दी, जुर्रत भी दी, बुर्दबारी भी दी। तो मैंने वहां ना उन पौड़ियों पे बैठकर मैं बड़ा, मेरा दिल परेशान भी हुआ, मुझे वालिद साहब भी बड़े याद आए। और तो इस हिसाब से उनकी बहुत मोहब्बतें थी, मैं क्या बयां करूं। तो मैं ऐसे ही कुछ, मैं शायर वायर नहीं हूं, ना मैं लिखता हूं, ना मुझे लिखना आता है। तो मैंने लिखा कि जिंदगी वही है जो मौत से डरा नहीं करती, जिंदगी वही है जो मौत से डरा नहीं करती। शख्स मरा करते हैं, शख्सियत मरा नहीं करती। शख्स मरा करते हैं, शख्सियत मरा नहीं करती।
और बहुत शाही बने जेर साया उसके तुर्क, बहुत शाही बने जेर साया उसके तुर्क। जो लोग उनकी महफिल में बैठते थे ना, मेरे वालिद साहब हालांकि मेट्रिकुलेट थे लेकिन उनकी महफिल से बड़ा कुछ सीख लिया। बहुत शाही बने जेर साया उसके तुर्क, वो मर गया मगर तरबियत मरा नहीं करती, वो मर गया मगर तरबियत मरा नहीं करती। जिंदगी वही है जो मौत से डरा नहीं करती, शख्स मरा करते हैं शख्सियत मरा नहीं करती। और गया जो उनकी लहद को एक दिन तन्हा ज़िया, गया जो उनकी लहद को एक दिन तन्हा ज़िया। इमारत कह रही थी, इमारत कह रही थी काबिलियत मरा नहीं करती, इमारत कह रही थी काबिलियत मरा नहीं करती। जिंदगी वही है जो मौत से डरा नहीं करती, शख्स मरा करते हैं शख्सियत मरा नहीं करती। थैंक यू वेरी मच। હું માફી ચાહું, मैं थारो वक्त बहुत लियो, लेकिन ये मेरा